चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्रुत पंचमी महापर्व की। आप सभी लोग आज एक पर्व के दिन उपस्थित हुए हैं। पर्व एक त्योहार होता है, उत्सव होता है, और जैन दर्शन में जो पर्व मनाए जाते हैं वो बड़े विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के मनाए जाते हैं। यह जैन धर्म की, जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि किन्हीं विशेष घटनाओं, कल्याणकों, देव शास्त्र और गुरुओं के निमित्त जब ये पर्व मनाए जाते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं, हमें जिनवाणी के निकट लाते हैं, हमें अपने स्व तत्व के निकट लाते हैं। आज का यह प्रसंग सभी लोगों के लिए जानने योग्य है कि ये श्रुत पंचमी क्या होती है। यूं तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने कुछ सुन रखा होगा, लेकिन किसी विशेष अवसर पर उस घटना को दोहराना, उस घटना को पढ़ना, उस घटना को सुनना और सुनाना, यही उस अवसर के लिए प्रमुख होता है और उस पर्व के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए आज इस अवसर पर, श्रुत पंचमी के अवसर पर, आपको यह बताना चाहते हैं कि यह श्रुत पंचमी पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस कारण से यह श्रुत पंचमी पर्व की इतनी पूजा होती है। आप लोग जिस पंचम काल में जी रहे हैं वह तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ काल है, और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के बाद लगभग 683 वर्ष बीत जाने के बाद में ये एक परंपरा शुरू हुई, ग्रंथ लेखन की परंपरा। उससे पहले 683 वर्ष तक आप ये समझें कि केवल जो श्रुत का पठन पाठन होता था वो सुनने और सुनाने के माध्यम से होता था, लेखन नहीं होता था। सौराष्ट्र, जिसे हम गुजरात कहते हैं, वहां पर एक आचार्य थे, धर्षण आचार्य। चंद्रगिरी गुफा है वहां पर, गिरनार पर्वत पर, वहां पर वो अपने ध्यान में, ज्ञान में लीन रहा करते थे। और उस गुफा में बैठे हुए उन मुनिराज को ये चिंता होती है कि मैं जो भी इस श्रुत ज्ञान का कुछ अंश जानता हूं वह मेरे जाने के बाद में पूरा विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ही वो ज्ञान चला जाएगा। इसके बाद इस धरती पर इस ज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है। ये बात उनको पता थी, और इसी कारण से उनके मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पास जो थोड़ा सा श्रुत का अंश ज्ञान बचा हुआ है उसे हम किसी को दे दें, ताकि यह परंपरा आगे अक्षुण्ण रूप से चलती रहे। तो उन्हें पता पड़ा था आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुनियों का सम्मेलन था, उसमें अनेक आचार्य शामिल हुए थे, अनेक मुनिगण शामिल हुए थे। वहां पर उन्होंने अपना एक पत्र भेजा, एक पत्रवाहक के माध्यम से, और उसमें यह निवेदन किया उन सभी आचार्यों से कि हमें 2 ऐसे अच्छे साधु दें जो बुद्धिमान हों,
विनयवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो। और वो इसलिए दें कि हमने जो ज्ञान अपने पास अभी रख रखा है उसे हम उनको दे सकें और उस ज्ञान को वो आगे बढ़ा सकें। उनकी इस प्रार्थना को उस सम्मेलन में सबके सामने रखा गया और वहां से 2 चुने हुए साधु उनके पास तक पहुंचने के लिए एक निवेदन किया गया और वो 2 साधु कुछ दिनों के बाद चल करके उनके पास तक पहुंचते हैं। वो कहाँ हैं? गुजरात में है। आचार्य धरसेन महाराज, चंद्रगिरी गुफा कहलाती है वह। और ये 2 साधु आंध्र प्रदेश से कहीं महिमा नगरी थी, वहां से चल करके आए थे। आने के बाद जिस दिन इनका आगमन होता है उसी दिन सुबह उन आचार्य धरसेन महाराज को बहुत अच्छा एक स्वप्न आता है, जिसमें वह बहुत बड़े बड़े 2 अच्छे सफेद सफेद बैलों को देखते हैं। जो बैल बड़े नम्र हैं और बड़ी उत्कृष्ट उनकी देह की कांति है, बहुत उज्जवल चंद्रमा के समान वो बिल्कुल चमक रहे हैं। और उन उन्नत बैलों को वो देख रहे हैं कि वो उनकी परिक्रमा लगा करके बिल्कुल विनम्र भाव से उनके चरणों में बैठ जाते हैं। इस तरह से उन्होंने ये एक स्वप्न देखा और इस स्वप्न को देख करके उनके मुख से ये शब्द निकला, जयऊ सूय देवदा। क्या निकला? तुम भी अपने मुख से निकाल लो, कुछ लाभ तुमको भी जिनवाणी का मिल जाएगा। क्या बोला? जयऊ सूय देवदा। जयऊ माने जयवंत हो, सूय देवदा माने श्रुत देवता जयवंत हो। अभी पूजा पढ़ रहे थे, जयऊ सूय देवदा, यही लिखा था। प्राकृत भाषा में श्रुत देवता जयवंत हो, ये बात उनके मुंह से निकली, प्राकृत भाषा उनके मुख से निकली और ये शब्द उनके मुख से निकले, जयऊ सूय देवता। सुबह हुई, कुछ समय के बाद में वह दोनों मुनि महाराज उनके पास आए, उनकी वंदना की और भक्ति की। उसके बाद में वह उनके समक्ष बैठ करके और फिर जो है चुपचाप अपने कार्य में लग गए। आचार्य धरसेन महाराज ने उन्हें 3 दिन तक कुछ नहीं कहा और 3 दिन बाद जब वह खुद उनके पास निवेदन करने आए कि आपने हमें किस निमित्त से यहाँ बुलाया था, हम आपके चरणों में समर्पित हैं, आप हमें वह कार्य दीजिए जिसके निमित्त से आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, आपने बुलाया। तो उस समय पर उन आचार्य महाराज ने उनकी परीक्षा करने का एक मन बनाया। वैसे तो अच्छा स्वप्न आया था, स्वप्न से ही ये सिद्ध हो चुका था कि उनके मन के कार्य होने वाले हैं। और 2 बैल उन्होंने देखे तो 2 बड़े अच्छे मुनि महाराज उनके सामने उसी दिन आ गए। उन्हें उसके बाद भी थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई। कहते हैं कि कोई भी कार्य करो हृदय की संतुष्टि के साथ करो, और हृदय की संतुष्टि तब होती है जब अच्छे से परीक्षा ले ली जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो उन मुनि महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन आचार्य महाराज ने उन्हें एक मंत्र विद्या दोनों को दी और कहा 2 दिन के उपवास के साथ में 2 दिन में ये विद्या आपको सिद्ध करनी है। दोनों एकांत स्थान में गए और उस विद्या को सिद्ध करने के लिए वो मंत्र जाप करने लगे। इस विद्या सिद्धि से उनकी मन की एकाग्रता को देखना था और वह कितना पूर्वापर अपने मन के अनुसार विचार करके किसी भी कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं, इस बात की भी उन्हें परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने एक मंत्र में 1 अक्षर ज्यादा कर दिया और एक मंत्र में 1 अक्षर कम कर दिया। उन्होंने मंत्र को पढ़ा जो गुरु प्रदत्त मंत्र था और विद्या उनको सिद्ध हो गई। और जब विद्या सिद्ध हुई तो विद्या जब सामने आई तो उन्होंने देखा कि एक के दांत बाहर निकले हुए हैं और एक विद्या बहरी है। उन्होंने जब ये देखा कि एक के दांत बाहर निकले हैं, एक को सुनाई नहीं पड़ रहा या एक की आंख खराब है, कानी है, तो उनके मन में विचार आया कि ये विद्याओं का, देवताओं का ये स्वरूप तो नहीं होता।
जो हमें दिखाई दे रहा है, ये काना, ये इस तरीके से भयंकर रूप से दांत बाहर निकलना, तो उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने अपने मंत्र को फिर परखा, उसको देखा, तो उन्होंने पाया कि एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा है, एक में एक अक्षर कम है। उन्होंने उसको सुधारा और सुधार करके पुनः उस विद्या की सिद्धि करने लग गए। और जब वह सुधरे हुए मंत्र के साथ में उन्होंने वह मंत्र को एकाग्रता के साथ पढ़ा, तो फिर विद्या सिद्ध हुई और वह सही रूप में सामने आई। और फिर उस समय पर उस विद्या सिद्धि के होने पर जो वो दो मुनि महाराज थे, वैसे तो उनमें एक का नाम नरवाहन था और एक का नाम सुबुद्धि था। क्या नाम था? हाँ, तो एक मुनि महाराज की पूजा भूत जाति के देवों ने की। किन्ने की? व्यंतर देवों ने उनकी पूजा की। विद्या सिद्ध हो जाने पर देवों ने उनकी बड़े अच्छे अच्छे नैवेद्य से पूजा की। नैवेद्य को बलि कहा जाता है, इसलिए उनका नाम भूत बलि रखा गया। बजाओ अच्छे ताली, धीमे क्यों बजाते हैं? और एक की दंत पंक्तियां थोड़ी अस्त व्यस्त थी, बिल्कुल अच्छी व्यवस्थित नहीं थी, तो देवताओं ने उनकी दंत पंक्तियों को व्यवस्थित कर दिया, इसलिए उनका नाम बाद में पुष्पदंत रखा गया, पुष्पदंत बन गया। ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त नाम थे, भूतबली और पुष्पदंत। जो उनके पहले के नाम थे वो तो ये नरवाहन और सुबुद्धि ऐसा बताया जाता है। और जब उनके लिए इस तरह से देवताओं ने स्वयं आकर के उनकी पूजा की, उन्हें विद्या सिद्धि हो गई, तब वह आचार्य धर्मसेन महाराज बड़े संतुष्ट हुए। और संतुष्ट होकर के उन्होंने विद्या सिद्धि करने के उपरांत उन्हें विद्या आरंभ करने के लिए, विद्या देने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए मन बनाया। जब उन्होंने ज्ञान देने के लिए भी मन बनाया, तब भी उन्होंने उनकी और भी एक परीक्षा की। श्रोता कैसा होता है, सुनने वाला कितनी अपनी ग्रहण शक्ति रखता है, धारणा शक्ति रखता है, इसका भी उन्होंने अपने मन में विचार किया। और इस विचार को भी करने के बाद में उनके मन में ये विचार आया कि इनके पास में जो संयम का भाव है वह कितना उत्कृष्ट है, इसका भी उन्होंने विचार किया। और फिर से अच्छी तरह से मन में संतुष्टि ला करके उन्होंने विद्या अध्ययन का कार्य प्रारंभ कराया। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये वो समय नहीं था जब किसी का भी स्कूल में एडमिशन हो जाए और किसी को भी विद्या ज्ञान दे दिया जाए। विद्या अध्ययन कराने के लिए या विद्या देने के लिए, ज्ञान देने के लिए आचार्य इस तरह से परीक्षा करके उत्कृष्ट श्रोता को अपने पास में रख करके और उसकी श्रवण शक्ति, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, उसकी विवेक शक्ति की परीक्षा करके और उसकी संयम शक्ति की परीक्षा करके संतुष्ट होकर के उसे ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आचार्य कहते हैं अगर ज्ञान आपने किसी भी श्रोता को दे दिया तो वह उसकी संसार वृद्धि का भी कारण हो सकता है, वह उसके भय को बढ़ाने का भी कारण हो सकता है। सुन रहे हो ना आप लोग? कौन सा ज्ञान? जो शास्त्रों का गाढ़ा ज्ञान है उसकी बात कही जा रही है। श्रुत का जो वास्तविक ज्ञान है उसकी बात कही जा रही है। आप लोगों को जो ज्ञान दिया जाता है वो सब ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, पतला पतला ज्ञान होता है, उसकी बात नहीं है। इसलिए यहां बैठे हुए श्रोताओं की ज्यादा परीक्षा नहीं करनी पड़ती है भाई, ऊपर ऊपर का सबको पिलाओ। जो गाढ़ा गाढ़ा होगा वो केवल योग्य शिष्यों को ही पिलाया जाता है। योग्यता को परख करके ही उन शिष्यों को वह गाढ़ा ज्ञान दिया जाता है जिसे इस सिद्धांत का ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान उन आचार्य धर्मसेन महाराज ने अपने उन दोनों आए हुए आगत उन दोनों मुनियों के लिए प्रदान किया। अच्छी तिथि में, अच्छे वार में, शुभ नक्षत्र में उन्होंने वह विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। और वह विद्या अध्ययन प्रारंभ होने के बाद में
वह जब उन्होंने अपना ज्ञान उन्हें दे दिया तो उस समय पर आषाढ़ शुक्ला एकादशी की तिथि थी। आषाढ़ शुक्ला एकादशी समझते हो? जिसके 3 दिन बाद चतुर्दशी आती है और चतुर्दशी को चातुर्मास की स्थापना होती है। क्या हो गया? समझ आ रहा है ना आपको? अभी क्या चल रहा है? अभी तो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी आई है, अभी पंचमी के भी 10 दिन बाकी हैं, फिर आषाढ़ की कृष्ण पक्ष का एक पक्ष रहेगा वो बाकी है, सुन रहे हो? और फिर उसके बाद में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आएगी। लगभग 1 महीने से भी कुछ ज्यादा दिन अभी बाकी हैं। आप अभी से घबरा रहे हो, अभी से निवेदन किए जा रहे हो। आचार्य धर्मसेन महाराज ने देखा कि यह चतुर्दशी आने वाली है, 3 दिन बचे हैं, और जानते हो उन्होंने अपना विद्या प्रदान करने का जो काम था, ज्ञान देने का जो काम था, वो काम उन्होंने शीघ्रता से पूर्ण कर लिया। और पूर्ण करने के बाद में उनसे कहा अब आप चातुर्मास के लिए आगे विहार कीजिए। क्या सुन रहे हो? जो शिष्य कहां आंध्र प्रदेश से चल करके गुजरात में उस गिरनार पर्वत पर आए और गुरु समक्ष रह करके ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान लेने के बाद में तुरंत गुरु का आदेश मिलता है कि आपको चातुर्मास के लिए कहीं आगे विहार करना है, और गुरु वचनम अनुलंघनीयम, गुरु के वचन उल्लंघन के योग्य नहीं होते हैं। इस सूक्ति को ध्यान में रख करके उन दोनों मुनि महाराज ने उनकी वंदना करके वहां से कुछ कहे बिना विहार कर लिया। समझ आ रहा है? चाहते तो 3 दिन बचे थे, उन्हें अपने पास भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखा इसका भी कुछ कारण समझ नहीं आया। और कुछ लोगों ने कहा कि उन आचार्य धर्मसेन महाराज का समय निकट था, वो नहीं चाहते थे कि मेरे पास रह करके किसी को शोक हो, और इस कारण से उनकी मृत्यु का समय निकट था, समाधि का समय निकट था, इसलिए उन्होंने उनको वहां से विदा कर दिया और वह स्वयं वहां रहे। उसके बाद क्या हुआ उनकी तो कहानी कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन ये जो पुष्पदंत और भूतबली बनकर के वहां से निकले, ये गिरनार पर्वत से चल करके ये अंकलेश्वर पहुंचे। गए हो आप लोग अंकलेश्वर? हाँ, हम गए हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि आचार्य गुरुदेव के साथ में हमें अंकलेश्वर और गिरनार करनी पर्वत की वंदना करने का सौभाग्य मिला। भले ही हम उस समय पर छोटे से ब्रह्मचारी थे, लेकिन ये सौभाग्य गुरुदेव के साथ वंदना करने को मिला। और गुरुदेव अंकलेश्वर भी गए थे। आज भी उस अंकलेश्वर का मंदिर मेरे सामने झूमता है। बहुत अच्छा आदिनाथ भगवान की कसौटी के पाषाण की काली प्रतिमा वहां पर उपस्थित है उस जनालय में। और उस अंकलेश्वर में वह जब पहुंचे होंगे वह मुनि पुष्पदंत जी और भूतबली जी, तो उन्होंने देखा अब 3 दिन में इससे ज्यादा और कहीं नहीं जाया जा सकता, तो उन्होंने अंकलेश्वर में चातुर्मास किया। सुन रहे हो? कथा अच्छी लग रही है? अब क्या हुआ? चातुर्मास करने के बाद दोनों मुनि महाराज आगे विहार किए दक्षिण भारत की ओर जहां से आए थे। एक ने अपना रास्ता बदला, एक वनवास देश की ओर निकले, और दूसरे जो भूतबली महाराज थे वो किसी और जगह पर रुक गए। जब पुष्पदंत जी आगे चल रहे थे तो उनको अपने देश की ओर जाते हुए वहां का एक राजा था जिनपालित, जो उनके भांजे थे। रिश्ते में कौन लगते थे? सुन रहे हो कि नहीं? अब मुनि महाराज के भी भांजे हो सकते हैं ना, पूर्व संस्कार या पूर्व क्या बोलते हो संबंध के वो भांजे थे। उन्होंने उन जिनपालित को समझाया, उन्हें प्रतिबोधन दिया, और वो जिनपालित उनके साथ हो गए। और उन मुनि महाराज ने जिनपालित को दीक्षा दी
और दीक्षा देने के बाद में उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? जो उन्हें पढ़ाना था वो पढ़ाया। उस समय पर उन पुष्पदंत मुनि महाराज ने जो अपने गुरु धरसेन महाराज जी से, शिक्षा गुरु धरसेन महाराज जी थे, उनसे जो सीखा उसको उन्होंने लिखना शुरू किया। और उस समय पर उन्होंने कुछ सूत्र, जिसे 20 प्रूपणाओं के सूत्र कहते हैं, 20 प्रूपणाएं, 20 मार्गणाएं, एक तरह से 14 मार्गणाओं में 6 चीजें और जोड़ करके 20 प्रूपणा के स्वरूप बनते हैं। उन 20 प्रूपणा के 20 सदी सूत्रों को लिख करके जिन पालित के माध्यम से उन्होंने जो भूतबली दूसरी जगह पर विराजमान थे उनके पास पहुंचाया। और जब भूतबली जी ने उन सूत्रों को देखा कि ये सूत्र लिपिबद्ध हुए हैं, तो वो एक प्रारंभिक विषय था जिसे जीवठाण कहते हैं। उस जीवठाण की जीव प्रूपणा के, सत्प्रूपणा के कुछ सूत्रों को उन्होंने लिख करके भेजा। और उन सूत्रों को लिखने के, देखने के बाद में जब उनके मन में ये और ज्ञान आया, विचार आया, तो उन्होंने उन जिन पालित से कहा, ठीक है, पुष्पदंत जी से कहना आगे के सूत्रों का लेखन हम कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। जो उन्होंने समाचार पहुंचाया होगा, उसका भी कारण यह था कि वो पुष्पदंत जी भी वृद्ध थे, उनकी भी आयु पूर्ण होने वाली थी। इसलिए उन्होंने कुछ लिख करके भूतबली जी के पास पहुंचाया। और वह सत्प्रूपणा के सूत्र के आगे का सारा कार्य फिर वह उन भूतबली मुनि महाराज के द्वारा हुआ। 6 खंडागम का मतलब होता है 6 खंडों में समूचे आगम को सूत्र के रूप में प्राकृत भाषा में व्यवस्थित करके देना, इसका नाम है 6 खंडागम सूत्र, जिनकी हम आज बड़े उत्साह के साथ में पूजा करते हैं। वह पूजा जब वह 6 खंडागम के सारे ग्रंथ लिख करके, सारे सूत्र लिख करके, और जब वह एक पुस्तक का आकार दे दिया गया, तो जहां वह भूतबली महाराज विराजमान थे वहीं पर सर्वप्रथम वह पुस्तका आकार में बने हुए भगवान तीर्थंकर के मुख से निसृत वह वर्धमान स्वामी की वाणी को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। और उसकी पूजा आराधना चतुर्विद संघ ने, सारे शहर के और गांव के लोगों ने मिलकर के बड़े उत्सव के साथ की, जिसका नाम श्रुत पंचमी कहा जाता है। वह दिन आज का ही था जिस दिन वह पूजा पूर्ण हुई थी, ग्रंथ पूर्ण होकर के उसकी पूजा की गई थी। सारे लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में वह पूजा की। तब से यह पंचमी, ज्येष्ठ सुदी पंचमी, श्रुत पंचमी के नाम से जाने लगी। और आज तक ये लोग श्रुत पंचमी की पूजा इस तरह से करते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है यह इतिहास? उसके बाद क्या हुआ? आचार्य धरसेन महाराज का, उनके बाद पुष्पदंत भूतबली महाराज का, इस तरह से सारा कार्य संपन्न होने के बाद में यह ग्रंथों की परंपरा, लेखन की परंपरा आगे बढ़ी। और इस तरह के ग्रंथ विशेष रूप से साधुओं के लिए ही पढ़ने योग्य होते हैं, क्योंकि द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि इस वाणी को पढ़ने के लिए चाहिए। साधुओं में भी जो बुद्धि को धारण करने के साथ साथ संयम और विशुद्धि की परंपरा को अपने मन के अंदर बढ़ता हुआ देखते हैं, वही साधु इन ग्रंथों को पढ़ने के योग्य हो पाते हैं। कभी कभी पढ़ तो सभी लेते हैं, लेकिन इन ग्रंथों का ज्ञान धारण करना सबके लिए संभव नहीं होता है। गुरु मुख से ये ग्रंथ पढ़े जाते हैं, और इस तरह से ये गुरु शिष्य की परंपरा जो आचार्य धरसेन महाराज ने प्रारंभ की, ये आज तक चली आ रही है। क्योंकि हमें भी हमारे गुरु ने, आचार्य गुरुदेव ने इन ग्रंथों को पढ़ाया,
अपने श्रीमुख से हमें इन ग्रंथों को वाचना के माध्यम से सिखाया। यह गुरु शिष्य की परंपरा जो आज तक चली आ रही है, यह तब से श्रुत पंचमी से आज की श्रुत पंचमी तक, इस परंपरा में हम मुनि महाराज भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि आचार्य महाराज के श्रीमुख से हमने इन ग्रंथों को पढ़ा, सीखा, उनके श्रीमुख से इस वाचना को सुनकर के सूत्रों का अर्थ सीखा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य कहें या यूं कहें कि जीवन का मुनि दीक्षा से भी बड़ा सौभाग्य मैं इस बात को मानता हूं कि आचार्य महाराज के श्रीमुख से इन ग्रंथों को हमने पढ़ा है। मुनि दीक्षा होना भी बड़ा सौभाग्य नहीं मानता मैं, उससे भी बड़ा सौभाग्य मैं इस बात को मानता हूं। और सबसे अच्छी बात यह मानता हूं कि जब आचार्य महाराज ने इन ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया था, एक पहले वाचना होती थी जो विद्वानों के समक्ष होती थी, उनमें गृहस्थ लोग भी कुछ शामिल हुआ करते थे। कुछ समय तक वो वाचनाओं का दौर चला, 80, 85, 90 के दशक तक, जब तक हम नहीं आए थे तब तक यूं कह लो। आचार्य महाराज वाचना करते थे, अनेक विद्वान बैठते थे, विद्वान पढ़ते थे, आचार्य महाराज उसमें तर्क वितर्क करते थे, विद्वान लोग उनसे प्रश्न करते थे, आचार्य महाराज उनका उत्तर देते थे। इस तरह की वाचना का स्वरूप हुआ करता था। और बड़े बड़े विद्वान उसमें, जो ख्याति प्राप्त विद्वान भारत के हैं, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, जगन मोहन लाल शास्त्री, फूलचंद शास्त्री, समझ आ रहा है, ये सभी, और जो कटनी वाले जगन मोहन लाल जी, सभी विद्वान आचार्य महाराज की उन वाचना में शामिल हुआ करते थे और इन ग्रंथों का पठन पाठन, तर्क वितर्क आदि किया करते थे। बाद में आचार्य महाराज अपने आप में हमेशा चेंज लाते रहे, परंपराएं उन्होंने खुद बनाई भी और खुद नई नई परंपराओं को उन्होंने जन्म भी दिया है। उन्होंने फिर ये परंपरा न जाने क्यों एकदम से बंद कर दी, और फिर कुछ समय बाद उनके मन में कुछ विचार आता है, अब हमें ये धवला ग्रंथ पढ़ाना है। किसको? अब विद्वानों के साथ नहीं पढ़ना, श्रावकों के सामने नहीं पढ़ना, अब हमें संघ को पढ़ाना है। सुन रहे हो? जब ये विचार उनके अंदर उत्पन्न हुआ, तब नेमावर में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से उन्होंने श्री धवल की चौथी पुस्तक से ये ज्ञान देना प्रारंभ किया। पहली दूसरी पुस्तक तो बाद में पढ़ाई उन्होंने बीच में। श्री धवल की चौथी पुस्तक से उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। उस समय पर मुनि संघ था, कुछ क्षुल्लक अलग जी थे, हम तो ब्रह्मचारी थे, सबसे लास्ट की पंक्ति में बैठे थे। सुन रहे हो? जब संघ में अध्ययन प्रारंभ हुआ, आचार्य महाराज जिस हॉल में जहां अध्ययन कराते थे नेमावर में, वो हॉल कभी जाके देखना, आज भी बना हुआ है, और पूरा संघ बैठा था। पीछे 5-6 ब्रह्मचारियों की एक पंक्ति बैठी थी, उसमें हम भी शामिल थे। तो आचार्य महाराज कहते हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे? तो हम लोग तो घबरा से गए, मतलब हमको पढ़ने नहीं देंगे, मना कर रहे हैं। तो कहने लगे, देखो, इन ग्रंथों को वही लोग पढ़ते हैं जिनका आरंभ परिग्रह का त्याग हो। आरंभ परिग्रह का त्याग? तो मन में विचार आया, हम कौन सा आरंभ कर रहे हैं, कौन सा परिग्रह रखे हुए हैं, और जो परिग्रह रखे हैं वो भी आपके लिए रखे, जब चाहो तब हटा दो। तो आचार्य महाराज कहते हैं, देखो, आरंभ परिग्रह का त्याग होगा, संकल्प होगा, तो आप लोग भी इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। हमने कहा, आप जो आज्ञा दें, 10 प्रतिमा के व्रत ले लो। समझ में आ रहा है? और आचार्य महाराज ने 10 प्रतिमा के व्रत दे दिए, आरंभ परिग्रह का त्याग हो गया। तब उन्होंने ये धवला ग्रंथ पढ़ाने शुरू किए। समझ आ रहा है? उससे पहले 7वीं प्रतिमा के व्रत गिरनार जी में हो चुके थे, उसी चंद्र गुफा के पास में, वहीं पर हुए थे, वहीं पर चढ़ करके चौथी टोक पर। और 2 प्रतिमा के व्रत आचार्य महाराज ने तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र पर दिए थे। और इस तरह से जब उन्होंने
इस व्रत को, संयम को आगे बढ़ाते हुए जब ये कहा तो हम जो भी ब्रह्मचारी लोग थे सभी तैयार हो गए और सबने 10 प्रतिमा के व्रत लिए। तब आचार्य महाराज ने इन ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया और फिर उन्होंने धवला की चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं बची हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, वो भी बीच में, और कुछ कसाय पाहुड़ एक दूसरी परंपरा है उसके भी कई ग्रंथों को उन्होंने पढ़ाया। और इतना सारा आगम का ज्ञान उनसे लेने के बाद आज मैं खूब हृष्ट पुष्ट हूं और खूब संतुष्ट हूं। समझ में आ रहा? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कुछ नहीं मिला, केवल दर्शन मिले तुम्हें, तुम उसने से संतुष्ट हो। हमें जो संतुष्टि है वो भीतरी संतुष्टि, इतनी संतुष्टि कि उसके आगे मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। जब आचार्य महाराज ने मुझे संघ से अलग भी किया था तो मैंने कई बार पत्र में लिख करके बताया, उनको कहा मुझे केवल आपसे ज्ञान लेना इस दुनिया में जितना अच्छा लगता है और शास्त्रों का अध्ययन करना मुझे जितना अच्छा लगता है, मुझे दुनिया में कहीं घूमने में कुछ अच्छा नहीं लगता। आप मुझे अपने चरणों में बुला लो। कई बार मैंने निवेदन किया, लेकिन गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं। गुरु वचनम अनुल्लंघनीयम, गुरु के वचनों का हम उल्लंघन तो कर ही नहीं सकते। ऐसा विचार करके जैसा आप रखेंगे वैसा रहेंगे, अपने पास रखेंगे तो अपने पास रहेंगे, कहीं समाज में रखेंगे तो समाज में रहेंगे। तो गुरु महाराज ने हमारे निवेदन को जैसा देखा, जैसा किया, वो सब बात की बात है। लेकिन जो उन्होंने हमें 10 साल संग में रह करके जो हमें ज्ञान मिला इस सिद्धांत का, ये अध्यात्म का, आज हम उससे अपने आप को संतुष्ट मानते हैं और यही हम अपने जीवन की बहुमूल्य निधि हमारे अंदर है, इसको हम समझते हैं। ये ज्ञान आपके लिए तो केवल बस पूजा का विषय है। श्रुत पंचमी का दिन आए, आप सिर पे जिनवाणी रख लो, रथ यात्रा निकाल लो, बस थोड़ा सा गा बजा लो, लेकिन उसके भीतर जो ज्ञान है, जो भगवान तीर्थंकर की साक्षात वाणी कहलाती है, इस वाणी का पान करना, इसको सुनना, इन सूत्रों को पढ़ना, इन ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। धवला तो आचार्य वीरसेन महाराज हुए बाद में, लगभग 8वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं शताब्दी में, तब उन वीरसेन महाराज का लिखी हुई ये उसके ऊपर व्याख्या टीका है। मूल सूत्र तो 60 खंडागम सूत्र कहलाते हैं। इतना तो बुद्धि में रख लो कम से कम। क्या बोल रहा हूं? जो आप धवला धवला कहते हो, ये श्री धवल नाम की टीका है। टीका मतलब उसकी व्याख्या है, उन सूत्रों की व्याख्या की है जिसमें ये एक एक पुस्तक में कुछ कुछ सूत्र समाहित हुए हैं। और ऐसी 16 पुस्तकें हैं पूरे 60 खंडागम सूत्रों की व्याख्याओं की, जिनमें आचार्य वीरसेन महाराज की वो की हुई उसकी सारी व्याख्याएं समाहित हैं। तो धवला टीका है, 60 खंडागम सूत्रों के नाम हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र होता है और उन सूत्रों के ऊपर की गई टीका सर्वार सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, ये टीकाएं हैं। उस तरह से ये 60 खंडागम सूत्र की धवला टीका कही जाती है। और इसी के पैरेलल में एक और परंपरा चली थी। आचार्य गुणधर नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने एक कसाय पाहुड़ ग्रंथ के सूत्रों की रचना की। वो गाथा सूत्र थे। उनके ऊपर जो आचार्य वीरसेन महाराज ने टीका की, उसका नाम श्री जय धवल टीका है। जो आप सुनते हो ना, धवल जय धवल, समझ आ रहा है? ये 16 पुस्तकें धवल की हैं और 16 ही पुस्तकें जय धवल की हैं। इसके अलावा एक 7 पुस्तकें और हैं। 6 खंडों में अंतिम खंड है महाबंध। अंतिम खंड महाबंध है, जिसकी कोई टीका नहीं हुई। वह महाबंध अपने ही सूत्रों के साथ में आज भी 7 पुस्तकों में केवल वो महाबंध के सूत्र उपलब्ध हैं। सुन रहे हो? कितने हो गए? 32 और 7 39। समझ आ रहा है? एक धवला की 15वीं पुस्तक के अंदर एक चैप्टर था जिसकी हिंदी नहीं हुई थी, जिसका नाम है संत कम्म पज्जिया। तो उसकी हिंदी करने का सौभाग्य मुझे मिला, और जब उसकी हिंदी हुई तो वो ग्रंथ का रूप ले ली, इतना बड़ा ले ली कि वो धवला की एक पुस्तक और बढ़ गई। धवला की 16 की जगह 17 पुस्तकें हो गई। समझ आ रहा है?
सत्कर्म पंजिका के नाम से वो ग्रंथ धबला के साथ सोलापुर से ही छपता है। आज आपके सामने इस सिद्धांत ग्रंथों की 40 पुस्तकें उपलब्ध हैं। कितनी? बोलो तो, बस दर्शन करो। समझ आ रहा है? इन 40 पुस्तकों को पढ़ने के लिए कम से कम 40 साल चाहिए तुम लोगों को, वो भी तब जब कुछ योग्यता होगी तब। समझ आ रहा है? इतना बड़ा ये सिद्धांत ग्रंथ है। भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की परंपरा इन सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन करने वाली आत्माओं के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी। प्रवचन सुनने तो कहीं भी पहुंच जाते लोग, प्रवचन सुनने सुनाने से तीर्थंकर की परंपरा आगे नहीं बढ़ती। इस ज्ञान को देने और लेने वाले जब योग्य व्यक्ति सामने होते हैं तब उससे भगवान तीर्थंकर की यह परंपरा आगे बढ़ती है। ऐसी इस परंपरा में यह आत्मा शामिल है। यह मेरे लिए पंचम काल के लिए इतना बड़ा मेरा ये सौभाग्य है कि पंचम काल में जन्म लेकर के भी हम इस उत्कृष्ट परंपरा में शामिल हैं और हमारे अंदर आचार्य महाराज का दिया हुआ ये ज्ञान है, जिसके माध्यम से इस ज्ञान की परंपरा को और आगे बढ़ाना, इस ज्ञान को अपने ही अंदर रह करके रख करके मर नहीं जाना, इसको आचार्य धरसेन की तरह और भी लोगों को देना, इसको आगे बढ़ाना, इस तरह का मनोभाव रख करके आचार्य गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाने की भी ये जो परंपरा है, ये बहुत बड़ी प्रभावना और भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा संकल्प है जो आज भी इस आत्मा के अंदर जीवित है। समझ आ रहा है आपको? इसलिए यह श्रुत पंचमी अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। जिनवाणी केवल पूजने से आगे हमारी परंपरा को नहीं बढ़ा देगी। इस जिनवाणी के ज्ञान से जो आत्माएं अपने सम्यक ज्ञान में ऐसा संस्कार डाल लें कि इस जन्म में ना सही तो अगले 1-2 जन्मों में वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लें, उनके लिए यह संस्कार इसी तरह के सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन से आता है। और यह संस्कार आपके जीवन में आ पाए, यह सबसे बड़ी दुर्लभता मैं समझता हूं। मैं कहता हूं समाधि मरण से भी बड़ी दुर्लभता है इस चीज को स्वाध्याय करने की, इन ग्रंथों को पढ़ने की। और इस तरह की यह दुर्लभता जो आपके सामने है, आप इसको कभी ना कभी अपने मन में अगर भाव बनाएंगे तो आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इन ग्रंथों के कुछ सूत्रों को पढ़ने की योग्यता आपके अंदर आ सकती है। आप सभी इन ग्रंथों की पूजा भी करें, सुरक्षा भी करें, लेकिन अपने अंदर यह भाव लाएं कि हम भी कब इस ज्ञान को पढ़ पाएंगे। समझ आ रहा है? और इस ज्ञान को पढ़ने की योग्यता उनमें बहुत अधिक होती है जो आचार्य महाराज ने जैसे हमसे कहा 10 प्रतिमा के व्रत, आरंभ परिग्रह का त्याग, कम से कम आरंभ परिग्रह के त्यागी हमारे सामने होंगे तब हम सोच पाएंगे कि हाँ आपको भी यह ज्ञान दिया जा सकता है। समझ आता है? तो आप सभी लोग इस महत्वपूर्ण ज्ञान की परंपरा को समझें। यह भगवान तीर्थंकर का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान है कि जब इस ज्ञान को हम पढ़ते हैं तो 40 पुस्तकों में किस तरह से ये ज्ञान भरा हुआ है, इसके आगे कंप्यूटर भी हमें छोटे दिखते हैं, फेल दिखते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज भी अपने आप में इतने बड़े आचार्य थे कि उन्होंने इन सब ग्रंथों की टीका करके 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका करने वाला कोई भी इस भारतीय संस्कृति में अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो वह मात्र आचार्य वीरसेन महाराज हुए। 1 लाख श्लोक प्रमाण ग्रंथ लिखने वाला कोई एक व्यक्ति हुआ है तो उनका नाम है आचार्य वीरसेन महाराज। सुन रहे हो? ये रिकॉर्ड है। पहले तो 1 लाख ग्रंथ श्लोक प्रमाण कोई ग्रंथ नहीं है। हिंदू दर्शन में कहा जाता है कि महाभारत है, लेकिन वह भी एक व्यक्ति के द्वारा वह रची हुई नहीं है और उस पर लिखी हुई इतने ग्रंथ प्रमाण उसकी भी टीका नहीं है। इतनी बड़ी टीका कोई भी पूरे भारतीय दर्शन के अंदर, संस्कृति के अंदर
किसी की ग्रंथ की ऐसी टीका नहीं है और ना किसी एक व्यक्ति ने 1,00,000 श्लोक प्रमाण कभी कोई लेखन किया है। यह केवल और केवल आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा है, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है? ऐसी इस पावन परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, जहां आज भी हमारे पास 40 सिद्धांत के ग्रंथ हैं। सुन रहे हो? अध्यात्म की बात तो अलग ही है। वो समय सार, प्रवचन सार, ये तो अभी इसकी गिनती में कहीं आते ही नहीं है। मूल सिद्धांत ग्रंथ जो है, जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, वो इन ग्रंथों में समाया हुआ है। तो आप लोग जब तक इन सब ग्रंथों को पढ़ने की योग्यता नहीं लाते, बुद्धि नहीं लाते, तब तक इनकी भक्ति पूर्वक आराधना करें, जिससे आपके कर्म का क्षयोपशम बढ़े और ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान की आराधना करने से ही बढ़ेगा। क्या सुन रहे हो? कल पूछ रहे थे ना लोग, महाराज हमारी भी बुद्धि बढ़ जाए, कैसे बुद्धि का क्षयोपशम बढ़े, हमारी भी प्रज्ञा बढ़े, आशीर्वाद दो। तो यही आशीर्वाद है। ज्ञान का क्षयोपशम ज्ञान की और ज्ञानी की विनय करने से और आराधना करने से बढ़ता है। ये नियम है। इसलिए आप ज्ञान और ज्ञानी दोनों की विनय और उनकी आराधना भक्ति पूर्वक करेंगे तो आपके लिए क्षयोपशम बढ़ेगा। और इस आराधना के साथ अगर आप अपने मन में एक पवित्र भाव ये लेकर के आए कि कम से कम हमें ये ग्रंथ ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रतिदिन जिनवाणी का कोई भी ग्रंथ निकाल करके, ये ग्रंथ ना सही दूसरे ग्रंथ सही, हम कम से कम एक पन्ना जिनवाणी का रोजाना पढ़ें, तो ये श्रुत पंचमी आपके लिए भी कुछ सार्थक हो सकती है। इतनी हल्की सी तालियां। ऐसा तो हम नहीं कह सकते जितने ताली बजाने वाले हैं उन सबको हम नियम दे देंगे है? लेकिन हम कह सकते हैं कि हां, आपके मन के अंदर ये भाव उत्साह के साथ जरूर आना चाहिए। समझ रहे हो? कितने लोग इस मन को बना सकते हैं? हिंदी सही, कुछ भी सही, जिनवाणी का एक पन्ना हमें प्रतिदिन पढ़ना है। कोई सी भी ग्रंथ का मंदिर से निकाल करके जिनवाणी का एक पन्ना, बस 5 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं, जितनी तुम्हारी स्पीड हो, लेकिन हमें पढ़ना है। बोलो उठाओ हाथ, कितने लोग पढ़ेंगे? चलो बहुत बढ़िया, हमारी श्रुत पंचमी मनाना सार्थक हुई। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।